हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो लास्ट तक इस सेशन से जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। और अगर अभी भी हमारे प्लेटफॉर्म से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ठीक है। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य है जिस चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आए जिस क्वेश्चन से मतलब जिस चैप्टर से क्वेश्चन करा रहे हैं उनसे क्या कराना, हम पहले चैप्टर समझाना हमारा पहला कर्तव्य, ठीक। तो हम पहले आपको चैप्टर डिस्कस कराएंगे, चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा तो आज आप लोग देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। और अगर अभी भी नए हैं चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे परिवार से, तो अभी भी आपके पास वक्त है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ठीक। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन है साइन की पावर 6 थीटा, यानी साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हमको इसको प्रूव डेट करना है, यानी प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है। यानी ये हमारा एलएचएस होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हमको राइट हैंड साइड लेकर आना, राइट हैंड साइड लेना रहता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको बताते हैं चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर हमारा है ये ट्रिग्नोमेट्री। क्या बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 एक्सरसाइज होते हैं, यानी पहला है 8.a, ठीक, 8a या 8.1, ठीक है, जिसमें हमको बेसिक जो रेशियो वाले होते हैं, रेशियो जैसे कहते हैं रेशियो, ठीक। देखिए हम थोड़ा चेंज करेंगे, आपको क्या कराएंगे, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हम भाषा में, 2 भाषा में हम बात पढ़ाने का कोशिश करेंगे। अगर हो पाएगा तो आपका देखिएगा, नहीं तो हम एक ही भाषा में लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो रेशियो यानी अनुपात, जैसे हमारे पास अनुपात से रिलेट इसमें पढ़ना है, जिससे हमारे पास आता है, इसमें हम पढ़ते हैं। देखिए हिंदी वाले बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए भी बताएंगे, इंग्लिश मीडियम से अगर कोई है देख रहा है सेशन को, नहीं सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से कोई बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम से, उसको भी हम इसी में एक ऐसा कराने का प्रयास करेंगे, कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट बनना चाहिए। आप लोग जुड़ते रहिए हमारे परिवार से, हमारे चैनल से। हम धीरे धीरे अपना कंटेंट, अपना क्वालिटी चेंज करते रहेंगे, बस आपके प्यार और सपोर्ट के माध्यम से। तो देखिए हमारे पास 8.a एक्सरसाइज है, जिसमें रेशियो के बारे में बात की जाती है, यानी अनुपात के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो देखिए हमारे पास होता है, जैसे एक बात करेंगे इसमें, देखिए अब हिंदी वाले की पहले इंग्लिश वाले बच्चों देख लीजिए, फिर हिंदी वाले बताते हैं, ठीक। तो इसको हमारे पास ये है, इसको 3 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ होता है P, ठीक, 4 खंड बना लेते हैं, ठीक। P, ठीक, B, P, H, H, T, B, ठीक। तो ये हमारे पास रेशियो पता करते हैं। तो आगे वाला होता है साइन थीटा, ठीक, और ये वाला होता है कॉस थीटा, और ये वाला होता है टैन थीटा, ठीक। तो यहां से अगर हम रेशियो लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास साइन थीटा बराबर क्या आ जाता है बच्चों, साइन थीटा बराबर आ जाता है, इसको बात करेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसको बात करेंगे। और टैन थीटा बराबर क्या होता है रेशियो में, यानी अनुपात में, ठीक है, इसको बात करेंगे। और उसके बाद टैन के बाद आता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। हमने सेशन कराया, अगर नहीं देखे पिछला जाके देखिए, नहीं तो आज देख लीजिए, ठीक। उसके बाद टैन हो गया, सेक थीटा बराबर क्या होता है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो इसका विपरीत हो जाता है सेक थीटा। अगर साइन का उल्टा हो जाता है क्या, कॉसेक थीटा, ठीक। इसका विपरीत हो जाता है सेक थीटा, और इसका विपरीत हो जाता है कॉट थीटा। मैं उम्मीद कर रहा हूं सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसका मतलब क्या है, P का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, और P का फिर H का मतलब क्या होता है, यानी PBH का मतलब क्या होता है। तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जिसे हम बोल देते हैं लंब। क्या बोल देते हैं बच्चों, लंब बोल देते हैं, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। H का मतलब होता है बच्चों, H का मतलब जिसे P है ना, तो B का मतलब होता है बेस। क्या होता है, बेस, जिसे बोल देते हैं आधार,
देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलिएगा, ठीक है। इससे क्या करते हैं, आधार कहते हैं। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस, यानी बोल देते हैं इसके हम क्या, हाइपोटेनस यानी कर्ण, क्या बोल देते हैं, कर्ण बोल देते हैं, ठीक। तो हमारे पास तीन चीज हो गई, यानी पी। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कर सकते हैं, ठीक। इसको जैसे पीबीपी यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक। ठीक, तो इसे किसी भी नाम रख सकते हैं, कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके है, लिख लीजिए हैं पंडित, ठीक। चलो इसको इधर देखिए, पंडित, ठीक, बद्री प्रसाद, ठीक, लिख लीजिए, ठीक है। हर हर बोल, ठीक, ठीक। इसमें पी आ जाएगा, यानी पी यहां आ गया पंडित, बी बद्री, ठीक, पी प्रसाद, एच हर, एच हर, ठीक, और बोल बेस, ठीक। तो पी यानी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बी बेस, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस, एच हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। अब जैसे इसमें बात करते हैं हिंदी में क्या हो जाता है, हिंदी में हम बात करते हैं, इधर देख लीजिए, हिंदी में आपका होता है लाल बटे कक्का, हम लोग पढ़ा होगा, ठीक, हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाल बटे कक्का, तो ला, ठीक है, चाहे हिंदी लिख लीजिए, लाल बटे कक्का, ये पढ़ा है, ठीक है। तो लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण साइन साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, या फिर हिंदी में ये लिख सकते हैं, यहां लिख लीजिए एल, ठीक, ए और एल, यानी लाल, ठीक, के 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 कक्का, ठीक, सॉरी। तो ये रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। लंब है तो लंब बटे कर्ण, हिंदी में अगर इंग्लिश में बात करें तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब के लिए बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉस थीटा के लिए क्या होता है, कॉस थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बात करें हिंदी में तो आधार बटे कर्ण, ठीक। उसके बाद अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, ठीक, परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है, बेस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, जिसमें आप बात करें लंब बटे आधार, ठीक। तो इस प्रकार कुछ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। इसके अलावा अगर आप लोग की कुछ नहीं बनता है, इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमारे पास दे रखा होगा साइन थीटा बराबर, ठीक, 1/2, ठीक। अब यहां से हम लिखने की कोशिश करते हमारे पास लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका लंब बटे, ठीक, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक। उसके बाद ये क्या होगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा आपका होगा आधार बटे कर्ण, लिख सकते हैं, ठीक। इसको लिख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा जो होते हैं इसकी विपरीत हो जाते हैं, यानी अगर यहाँ sin थीटा क्या है, या tan थीटा लंब बटे आधार है, तो cot थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक। sec थीटा अगर cos थीटा आधार बटे कर्ण है, तो sec थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक। उसके बाद कौशिक थीटा क्या है, हमारे पास साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण है, तो कौशिक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आएगा, इतना आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक। तो ये है रेशियो से रिलेट। अब यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, बस आप लोग जुड़ते रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल से, हम क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग देखिए, बताइए, कमेंट जरूर करिएगा किस टाइप का क्लास लाने का प्रयास करें हम, कि आपको किस टाइप का क्लास चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार हम आपको क्लास लाते रहेंगे और क्वेश्चन कराते रहेंगे, और किस चैप्टर में आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रही है, उसी चैप्टर को हम यहाँ डिस्कस कराएंगे, क्योंकि हम ये क्लास आपको इंपॉर्टेंस लेकर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इतना आपका पहला एक्सरसाइज ये टाइम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मिटा देते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरा एक्सरसाइज हमारा आता है 8B, क्या आता है, 8B क्या आता है, 8B आता है, कौन सा एक्सरसाइज आता है, 8B एक्सरसाइज, 1 मिनट की रूली होती है। हाँ, तो देखिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, 8B एक्सरसाइज, क्या है 8B एक्सरसाइज, इसमें हम बात करेंगे कुछ एंगल दे रखे होते हैं, जिसमें 0 डिग्री,
ठीक, साइन टी के 0 डिग्री का मान, साइन के 30 डिग्री का मान, साइन के 60 डिग्री का मान, इस तरह कुछ दे रखते हैं जिसमें हम एक सारणी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये है, तो ये थीटा होते हैं जिसमें 0 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री, 30 हो गया, ठीक, 45, 60 और 90 डिग्री को हम पढ़ते। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास क्या, हमने पहले बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका अगर आपको अनुपात पता है तो उसके जो विपरीत आते हैं, टेन का विपरीत हो जाता है कॉट थीटा, ठीक, साइन का विपरीत हो जाता है यानी उल्टा। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, हो जाता है साइन का विपरीत क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। अब इसमें हम बात करें, हमारे पास क्या होता है, तीर अगर हमको पता है यानी साइन थीटा, ठीक, तो साइन थीटा का हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉस थीटा, अगर इनके रेशियो हमको पता है तो आके आपके जो अगले रेशियो होते हैं वो इसकी हो जाते हैं विपरीत हो जाते हैं, tan थीटा। ठीक, हमको इसको तीनों देखने हैं। तो sin थीटा का होता है 0, 0 का मान, अगर sin 0 है तो 0 मान होगा। ठीक, अगर sin 30 दे रखा है, थीटा बराबर अगर यहाँ 30 दे रखा है तो जो वैल्यू आएगी 0 1/2 1/2 आ जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर sin थीटा की जगह क्या है 45 है तो आपकी जो वैल्यू होगी sin 45 की वैल्यू 0 1/2 यानी 1/√2। ठीक, 1/√2। अगर साइन 60 की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगी आपकी जो वैल्यू होगी साइन 60 की जब क्या होगी, यानी √3/2, √3/2 क्या होगी आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी √3/2। ठीक है, अगर आपके पास साइन 90 है तो क्या होगा, आपका वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक, अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, अगर साइन की वैल्यू आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या है 90 डिग्री का मान अगर पता है तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको विपरीत अगर रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब इसको घुमा के ले आए तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ जाती है। अगर इसको रिवर्स करें तो यहाँ पीछे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा और 1/√2 आ जाएगा और क्या होगा, ठीक, 1/2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। यानी हमारे पास अगर साइन की वैल्यू दे रखी है ना, कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, अगर साइन के रेशियो हमको दे रखे हैं, कॉस के रेशियो ज्ञात करना है, अगर डिग्री में अगर कोई डिग्री इस तरह है 0 30 45 60 90, तो हम क्या करते हैं, अगर एक तरफ से लिख लेते हैं साइन के और उनका विपरीत कर देते हैं यानी उनका रिवर्स ले आते हैं यानी उल्टा। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, इसको हमने इस तरह लेगा, इसको पलट दिया तो क्या होगा 1√3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ठीक, तो इस प्रकार हमारे कुछ रेशियो आते हैं जिसमें हम बात करें टैन के बारे में। तो टैन के बारे में कैसे रेशियो ज्ञात करते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी आपका हमने पढ़ा है एक फार्मूला कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम टैन थीटा ज्ञात करना तो अगर हम साइन में कॉस से डिवाइड करा देते हैं तो हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, 0 से अगर 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी राशि से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, 1/2 यहाँ से 2 कट जाता है तो यहाँ जाता है 1/√2 √3। ठीक, इधर से √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और √2 से 2 कटिए 2 से कट जाएगा तो यहाँ √3 आ जाएगा और यहाँ 0 इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग समझ में आएगा। अगर साइन 0 की वैल्यू पूछी जाए तो 0 होती है, साइन 30 के मान पूछा जाए यानी साइन 30 का मान तो 1/2, साइन 45 का मान तो 1/√2 और साइन 60 का मान तो √3/2 एंड साइन 90 का मान यानी साइन 19 का मान तो 1। ठीक, उसके बाद cos 0 का मान यानी cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2 और cos 45 का मान होता है 1/√2 एंड cos 16 का मान होता है 1/2 एंड cos 19 का मान होता है 0 यानी 0। ठीक, उसके बाद अगर पूछा जाए tan 30 यानी tan 0 का मान यानी tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 एंड tan 45 का मान अगर पूछा जाए तो होता है 1 एंड tan 60 का मान पूछा जाए तो √3 एंड tan 90 का मान पूछा जाए तो इनफाइनाइट यानी अनंत। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कुछ है। तो इस पे हमने मान के बारे में पूछे, अब इसमें मान देके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम क्वेश्चन में एक बात करेंगे, लास्ट जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्वेश्चन हम करके जाएंगे। ठीक है, पहले चैप्टर समझ लीजिए तो मान तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन इससे भी कर लेकर आएंगे, इसमें आपको मान से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे देगा 2 tan 30 ठीक और 1/tan² 30 का मान ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे जिसमें tan 30 का मान रखना रहेगा, 1 - tan 30 का मान रखना रहेगा, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे 8B एक्सरसाइज।
क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। उसके बाद बात करें जहां से क्वेश्चन लेकर आए, ये 8C एक्सरसाइज लेकर तीसरा लास्ट एक्सरसाइज है 8C, जिसमें आपका जो क्वेश्चन रहेंगे फार्मूला बेस्ड रहेंगे। ध्यान सुनिएगा, किसमें रहेंगे? फार्मूला बेस्ड। भैया पेपर अब एक स्कीम आ गई है, डेट आ गई है। डेट में हम बात करें तो हमारा क्या है, जो पेपर मैथ का है, मैथ का पेपर कितना है? 27 फरवरी को, ठीक है। और 27 फरवरी को मैथ का पेपर है, तो मैथ की सेशन लेंगे और टारगेट है, ठीक, टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, ठीक, 100 आउट ऑफ 100, यानी अगर 90 प्लस का टारगेट रखिए, 90 इतना रखिए, आपका 90 प्लस आएगा, ठीक है, 90 प्लस जरूर से जरूर आएगा। तो इसमें हम बात करें तो टारगेट 100 आउट ऑफ 100 जो बता रहे हैं, जहां बता रहे हैं, जो क्वेश्चन बताएंगे उसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके दम, यानी 90 प्लस पक्के आएंगे, ठीक, अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो, ठीक। क्वेश्चन हम बताएंगे, क्वेश्चन जो हम सीरीज लेकर आएंगे, 5-5 क्वेश्चन से लिख लिख के बताएंगे, वो हम जनवरी से कराएंगे, ठीक है। अभी आपके पास सॉल्यूशन बेस्ड लेकर आए, सॉल्यूशन के साथ करिए, ठीक। तो हम मैथ की क्लास डेली कराएंगे, कोई दिक्कत होने वाली है। 27 फरवरी को आपको मैथ का पेपर है, तो तैयारी अभी से कर दीजिए। क्वेश्चन अभी नहीं तैयार करें, चैप्टर नहीं पढ़े तो अभी के पास समय है, पढ़ लीजिए। और हमारे चैनल पे अभी नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, अभी वक्त है, ठीक है। तो बात करें 8C में, जिसपे फार्मुला बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले, किससे रहने वाले? फार्मुला बेस्ड, ठीक है, किससे रहने वाले? फार्मुला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। फार्मुला बेस्ड क्वेश्चन में बात करें तो सबसे पहले आपको कौन कौन से फार्मुला आते हैं उनके बारे में बात करें, लेकिन इस फार्मुला बेस्ड जिसमें आपको प्रूव करने के लिए आएंगे, क्या आएंगे बच्चों? प्रूव करने से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यानी फार्मुला दिया जाएगा, फार्मुला से क्या कराया जाएगा? आपको प्रूव कराया जाएगा, ठीक है। तो हम बात करें इसमें फार्मुला से क्या कराया जाएगा? प्रूव कराया जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो 3 एक्सरसाइज आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, 8 एक्सरसाइज है, जिसमें रेशियो के बारे में बात किया जाएगा, यानी अनुपात के बारे में बात किया जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या, 8B एक्सरसाइज, जिसमें आपको कुछ सारणी दी जाएंगी, उनके बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास 8C एक्सरसाइज, जिसमें फार्मुला के बेस्ड फार्मुला पूछे जाएंगे और उसके क्या होगा, उसको प्रूव कराया जाएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे इसमें क्या होगा, फार्मुला कौन कौन से, उन फार्मुला को हम लिख देते हैं। तो फार्मुला हमारे पास कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 फार्मुला हमारे पास है, जिसे प्रूव करने में आपको आसानी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1, ये आपका फंक्शन, ये फार्मूला तैयार कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको 3 फार्मूला बनेंगे। 3 फार्मूला में पहला फार्मूला बन सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये बन सकता है, ठीक है। देखिए हम ध्यान से बता रहे हैं। फिर दूसरा फार्मूला इससे बनेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक। उसके बाद जो आपका अगला फार्मूला, 3 फार्मूला ही हो गए, जो आपका अगला फार्मूला होगा वो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, ठीक। जिसमें आपके फार्मूला बन सकते हैं, नंबर एक जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक। दूसरा फार्मूला जो आपका बनेगा वो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये बनेंगे। उसके बाद जो तीसरा फार्मूला आपका बनेगा, ठीक है, जो आपका तीसरा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तीसरा फार्मूला आपका बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बनेगा। जिसमें हम 3 फार्मूला क्या करेंगे, 3 फार्मूला आपके दिख रहे होंगे बोर्ड पे। तो यानी पहला फार्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। दूसरा आपका बनेगा जो इससे रिलेट आएगा फार्मूला, वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक। तो यानी इज इक्वल टू जो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। यानी 3 फार्मूले से हमने कितने फार्मूले बना दिए, तो 3 फार्मूले से पक्षांतर करके हमारे यानी इनवर्स के उस पार भेजकर हमने फार्मूला बनाया, जिसमें हमने बात किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसमें हमने 2 फार्मूले बनाया किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक। तो ये 2 फार्मूले हो गए। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, जिसमें हम बात करें इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले हो गए, ठीक है। अब इसके बाद बात करें हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला और आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं, ठीक। तो इसमें बात करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, इनको नोट करिएगा। उसके बाद भी फॉर्मूला हम दिखा रहे हैं, ठीक है।
तो इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं वीडियो पीछे करके वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे बात करते हैं। देखिए उसके बाद जो फॉर्मूले आपके क्लास 10th में या किताब या किसी भी बुक में नहीं, लेकिन हम इसको लिखा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखाएंगे। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको तैयार कर लीजिए। अगर कहीं आपको साइन 2 थीटा लिखा मिले तो यहां हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा। देखिए क्लास 10th में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा जो होता है वो होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जिसमें हम बात करें 3 फॉर्मूला बनते हैं। नंबर 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस k1, ठीक ठीक, रुको 1 मिनट, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉन। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक, यही इतने फॉर्मूले हैं। उसके बाद आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक। इसको तैयार कर लीजिए, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला, उसके बाद बीज गणितीय फॉर्मूले हैं, उनको बाद में बात करेंगे। आज हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना ही है। फॉर्मूला तैयार कर लीजिएगा, फॉर्मूले बेस्ड प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो सेशन लेंथी होगी, आप लोग अब सेशन लेंथी होगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, साइन 6 थीटा यानी साइन की घात जो 6 थीटा यानी प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा टू cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या है, हम इसमें LHS लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड लेकर आते हैं। तो हमारे पास क्या है LHS में हमारे पास क्या दे रखा है। देखिए छोटा सा सवाल है, कठिन दिख रहा है लेकिन है कठिन नहीं, ठीक। इसमें एक फॉर्मूला लगेंगे, 2 फॉर्मूले हैं, उसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास साइन 6 थीटा है प्लस cos 6 थीटा है, इसको लाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इतना कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, ठीक। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, हम फॉर्मूला जाते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला हमको पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ के आए हो क्लास 7 या क्लास 8 से। तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, प्लस 3ab, ठीक, ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक, ए प्लस बी क्यूब। हमको लिखना क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, तो पक्षांतर कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू जो हमारा होगा वो होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी, ठीक। तो ये हमारा आएगा। अब देखिए हमारे पास ए की जगह पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह पर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है। तो 1 मिनट के लिए रुकिएगा। हाँ, तो उसके बाद हम कहाँ थे, हमारे पास क्या था, ये था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक ठीक, का होल क्यूब। उसके बाद क्या होगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट क्लोज, फिर उसी तरह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बात करें हमारे पास इस तरह होगा, उसमें हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अभी हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 के बराबर होता है। कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ जहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, खाली फॉर्मूला के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 की क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1, तो 1 हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा,
ठीक। तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो होगी ये आपकी, ठीक, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको प्रूव क्या करना था, प्रूव यही करना था कि हमको लेकर आना है, ठीक, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आओगे, चैप्टर भी समझ में आओगे। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको कहीं भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप यानी किसी भी मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में किसी भी कोई प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318801196 को कांटेक्ट करिएगा। वहां पे आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए आप उसका फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, ठीक। हम आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे व्हाट्सएप पे ही। अगर वहां भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। बस आप हमसे चैनल से जुड़ जाइए। अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और चैनल से नहीं जुड़े तो अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप हमसे जुड़ सकते हैं क्लास 10th की बेस्ट स्ट्रेटजीज के लिए, प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। 27 फरवरी को आपको मैथ का एग्जाम है। 27 फरवरी तक हम मैथ का सेशन डेली लेते रहेंगे और डेली क्लास आपकी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन जो बता रहे हैं उन क्वेश्चन को तैयार करते रहिएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। और हाँ, जो क्वेश्चन हम लेकर आते हैं इनको ध्यान से करिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक। तो क्वेश्चन एक ही था किया, साइन 6 थीटा साइन की घात 6 और थीटा m प्लस cos 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को कैसे हमने प्रूव किया कि पहले हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। तो इसमें क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ठीक। अब इसको हम पक्षांतर कहेंगे, इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो इक्वल के इस साइड लेकर आते हैं तो क्या होता है, एक क्या होता है इसमें चिन्ह चेंज होता है, अगर प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब है, हम इधर लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब उसी तरह है, माइनस का 3ab हो जाएगा, ठीक, क्योंकि a प्लस b का होल क्यूब इसी तरह रखा है, ठीक है। तो ये 3ab a प्लस b लेकर आएंगे तो इसमें माइनस का हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कि हमारे पास क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले को हमने मान लिया कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा वो a है और जो cos स्क्वायर थीटा वो b है, ठीक। तो इसमें हमने वैल्यू पुट किया साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। इसमें हमारे पास एक वैल्यू बनेगा, फॉर्मूला बनेगा वही वाला a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो जिसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। उसको हमने ड्राइव किया यानी यहाँ पर पुट किया। तो पुट करने के बाद हमारे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बन जाता है माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, जो ब्रैकेट के साथ फिर बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और 8th एक्सरसाइज में हमने पहले स्टार्ट कराने से पहले हमने बताया फॉर्मूले के बारे में, जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात किया, जिनमें हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वहां 1 पुट करेंगे। तो 1 रखने के बाद हमारे पास यहाँ 1 का क्यूब आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू 1, ठीक। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ सकता है 1 की जो वैल्यू क्यूब होता है 1 ही होता है, 1 माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो हमको प्रूव करना था, हमको आरएचएस लेकर आना था, राइट हैंड साइड क्या लेकर आना था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो वही हमको लेकर आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन में कई समस्या नहीं होंगी। अगर समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, कमेंट जरूर डाल दीजिए किस टाइप की क्लास चाहिए, कौन से क्वेश्चन चाहिए, तो उससे रिलेटेड हम टॉपिक उसी टॉपिक से रिलेटेड सेशन लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे आपके प्यार और सपोर्ट के माध्यम, आप हमसे जुड़ते चले जाइए। हम आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी और अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे आपसे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत। और कमेंट में जरूर से लिख दिए कि वीडियो कहां से देख रहे हैं आप लोग, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक, कहां तक वीडियो जा रही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।